बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को बता दूं कि आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि और क्या चाहते हो गहलोत से। जादू टोना तंत्र मंत्र, हाथ की सफाई, वशीकरण सभी तो प्रयोग में ले आए। मैं तो कहता हूं कि दाता तेरो नाम भिखारी सारी दुनिया। दोस्तों, राजस्थान में आचार्य संहिता लागू होने वाली है, किसी भी समय घोषणा हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन कल्याणकारी घोषणाएं कर विपक्षियों को सकते में डाल रहे हैं। विपक्षी दल ऐसे पक्षी की तरह होते हैं जिनको आबो हवा के खिलाफ बोलकर गुस्सा निकालना होता है और जनता सरकार से उम्मीदों के अनुसार सारे इंतजाम चाहती है। यह अच्छी बात है कि गहलोत अपनी पारी के अंतिम ओवर तक छक्के लगा रहे हैं। 3 नए जिले बनाकर उन्होंने देश के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए गए हैं। जातिगत आधार पर कई बोर्ड बनाए गए हैं और अब सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के भाव भी वो आचार्य संहिता लागू होने से पहले खत्म करने वाले हैं। मित्रों, राजस्थान में 6 महीने में जितने जिले बने उतने जिले देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं बने। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिलों की श्रेणी में लाकर गहलोत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता मांगते मांगते थक जाएगी, वह देते देते नहीं थकेंगे। और अब तो मुझे वह भजन भी याद आ रहा है जो बड़ा लोकप्रिय है, दाता तेरो नाम भिखारी सारी दुनिया। गहलोत ने नए जिले बनाए तो कुछ लोगों ने विरोध के स्वर भी ऊंचे कर दिए। कुछ इसे चुनावी रेवड़ी बता रहे हैं, कुछ चुनावी स्टंट। जो भी हो, पिछली दफा जब एक साथ थोक में जिले बनाए जाने की घोषणा हुई तो लोग इसे गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, और अब जब 3 नए जिले और बन गए हैं तो मैं इसे हेडमास्टर स्ट्रोक कह सकता हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में कई नए बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। हर जाति समुदाय को खुश करने में जुटे हैं अशोक गहलोत। बड़े वोट बैंकों को साधने के लिए ओबीसी आरक्षण बनाने का दावा खेल चुके गहलोत छोटी छोटी जाति समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाकर उन्हें भी साथ रख रहे हैं। अब तक प्रदेश में संभवतः 24 बोर्ड गठित किए जा चुके हैं। विभिन्न प्राधिकरण, आयोग, निगम, ट्रस्ट आदि अलग हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी 24 बोर्ड पिछले 1.5 वर्ष के अंतराल में गठित किए गए हैं। इनमें से नियुक्तियां सिर्फ 2-4 में ही की गई हैं। राजस्थान में बाकी सभी बोर्डों के सिर्फ आदेश ही जारी किए गए हैं। राजस्थान में अब तक जो बोर्ड बने हुए थे उनमें ज़्यादातर जाति समुदाय आधारित नहीं होकर क्षेत्र के विकास या सेक्टर के विकास से जुड़े हुए थे। यह पहला मौका है जब प्रदेश जाति और समुदाय तथा विशेष तरह का व्यवसाय करने वाले समुदायों के लिए बोर्ड बना रहा है। स्थिति यह है कि अब हर छोटा बड़ा जाति समुदाय सरकार से अपने लिए अलग बोर्ड की मांग उठाने लगा है। गहलोत ने जो बोर्ड गठित किए हैं उनमें ब्राह्मणों जैसे बड़े समुदाय से लेकर गाड़िया लोहार तक के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। प्रदेश का सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि कुछ व्यवसाय कुछ विशेष जाति समुदायों तक ही सीमित है। जैसे तेल का व्यवसाय ज़्यादातर तेली समुदाय करता है। इस तरह गहलोत ने उनके व्यवसाय के साथ ही उस समुदाय को साधने का प्रयास किया है। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए गहलोत ने सारे जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण मंत्र, काला जादू कर दिखाए हैं। देखना होगा कि ये सारे जादू गहलोत को राजगद्दी पर बैठाते हैं या नहीं, क्योंकि उनका पाला बहुत बड़े अघोरियों से पड़ा है। धन्यवाद। आज इतना ही।